धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु ये सुंदर समय के लिए प्रभु। आज के दिन प्रभु जो हम सबों को इकट्ठा किए प्रभु इस पावर मीटिंग में प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। आज के दिन हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी लोग आप प्रभु ये स्वच्छ लेकर आए मेरे परमेश्वर, हम सब प्रभु जब तेरी आराधना और महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके प्रभु आत्मा और अगुवाई में चले मेरे पवित्र परमेश्वर, आपकी महिमा में हम सब खो जाए मेरे पवित्र आत्मा जी। हम आपका स्वागत करते हैं पिता, जैसा आपका वचन कहता है मेरे नाम से जहाँ दो या तीन चर्चा करते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। यस प्रभु, हमारे बीच में प्रभु अपना सिंहासन लगाइए राजा, और हम सबों से महिमा लीजिए राजा। हम सबों से प्रभु जो भी जाने जाने में गलती है पिता, हम सबों के जाने जाने गलती को क्षमा करें पवित्र आत्मा जी। हमारे प्रभु इस जीव इस होठ पर प्रभु, हमारे गले पर प्रभु आपका नियंत्रण और आपका कब्जा होता है मेरे पवित्र परमेश्वर जी। हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी वस्त्र प्रभु आपके राज्य में इस्तेमाल कीजिए प्रभु, जो भाई लोग साज को बजाते प्रभु, उनके हाथों पर प्रभु आपको सामर्थ हो राजा, और उनकी अगुवाई करे राजा। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन प्रभु जब आपके अभिषिक्त दास आते हैं प्रभु, उन्हें सुरक्षित लेकर आइए मेरे पवित्र आत्मा जी। और आज के दिन प्रभु हम सबों के जीवन में जो जरूरत है प्रभु, अपने दास के द्वारा उस रोटी को प्रभु आप उन वचनों को बताए राजा, ताकि उस वचन के द्वारा हम सब प्रभु सुनकर प्रभु हम सबों का जीवन बदलने पाए मेरे पवित्र आत्मा जी। और हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं राजा, हम सब घटे राजा, तू बढ़े प्रभु, तेरी महिमा और आराधना होने पाए मेरे पवित्र आत्मा जी। हम आपका स्वागत करते हैं मेरे पवित्र भविष्य सेनाओं के हो हमारे बीच में प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं रबाला रशा खाते ओलो रशा ठारे, ओ पवित्र आत्मा जी हमारे बीच में प्रभु अपना सिंहासन लगाइए राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आप मेरी प्रार्थनाओं को शुक्र दे, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा वाला आपको देते हैं, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं, आमीन। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना।
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी के सुंदर समय के लिए।
आज के दिन में प्यारे पिता हम प्यारे पिता अपनी महिमा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। निश्चय प्यारे पिता जितने महिमा के लिए गीत गाए गए प्यारे पिता आप योग्य हो प्यारे पिता, हर एक को आशीष तेरे प्यारे पिता, इससे कहीं अधिक बढ़कर प्यारे पिता आपके नाम की महिमा कर दें। तो आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि आज के दिन आपने ठहराया हम सबों के लिए प्यारे पिता, और ये हम समय हो चला कि आज के दिन में प्यारे पिता हम इस वचनों का मनन करें प्यारे पिता। सो आपका स्वागत करते हैं, आपसे अगुवाई मांगते हैं प्यारे पिता, अपने आपको पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं। आइए राजा हम सबों को सिखाया बता रहे हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, तो यीशु मसीह के अगुवाई में मांग लेते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 28 पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जहाँ पर लिखा, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा अतः हे बालकों उसमें बने रहो। इसमें बने रहना है, मसीह में बने रहना है, उसके वचन में बने रहना है, उसकी संगति में बने रहना है, उसके पवित्र दिन में बने रहना है। हालेलुया। जब हम बने रहेंगे तो यहाँ वचन कह रहा है अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो, ताकि हमें लज्जित होना ना पड़े। अगर हम बने नहीं रहेंगे, दूर हो जाएंगे, हालेलुया, तो लज्जित होना पड़ सकता है। अगर हम बने रहेंगे, वचन कह रहा है कि लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि वचन कहता है हालेलुया, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जिनकी आशा उस पर है, परमेश्वर उनको कभी लज्जित होने नहीं देता। हालेलुया। लेकिन यदि हम बने ही नहीं रहेंगे, दूर हो जाएंगे, तो लज्जित हो जाएंगे। इसलिए वचन कह रहा है अतः हे बालकों उसमें बने रहो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया। संसार तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारा आदर नहीं करता, हालेलुया, तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारी आज्ञाओं को नहीं मानता। हालेलुया। तो आपको मालूम होना चाहिए, हालेलुया, यह वचन कह रहा है कि संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया। और जब पिता को नहीं जाना तो पुत्र को कहाँ से जानेगा? हालेलुया। अगर पिता को जाना होता तो पुत्र को भी जानता, और जब पिता को नहीं जाना तो पुत्र को कहाँ से जानेगा? हालेलुया। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सामने होंगे, तो उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई इस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। तो जो परमेश्वर पर आशा रखता है, जिसका विश्वास है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, हालेलुया, उसके वचन में बना रहता है, हालेलुया, वह अपने आप को पवित्र रखेगा जैसा वह पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है यदि तुम प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानते, और जब प्रेम ही नहीं तो आज्ञा कहाँ से मानी जाएगी? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। इसलिए लिखा जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और परमेश्वर इसीलिए प्रकट हुआ कि वह हमारे पापों को क्या करे? हर ले जाए, दूर कर दे, हमारे गुनाहों को दूर कर दे।
हालेलुया। और उसके स्वभाव में पाप नहीं, और परमेश्वर के स्वभाव में पाप नहीं है। हालेलुया। और जब हम उस पर विश्वास करेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसमें बने रहेंगे, उसकी अगुवाई में चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यहाँ वचन कह रहे हैं उसके स्वभाव में पाप नहीं है। हालेलुया। तो जब आप वचन को मानोगे, उसके अधीनता में चलोगे, हालेलुया, तो स्वभाव में पाप नहीं है, तो आपका भी स्वभाव में पाप नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर स्वाभाविक पाप है, स्वाभाविक गुनाह है, तो इसका मतलब अभी हम मसीह यीशु में नहीं है। हालेलुया। अभी हम मसीह यीशु में नहीं है, क्योंकि यदि हम मसीह यीशु में होते तो यहाँ वचन कह रहा है उसके स्वभाव में पाप नहीं। हालेलुया। 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 उसके स्वभाव में पाप नहीं है, उसके स्वभाव में ही पाप, उसके अंदर की तो बात छोड़, उसका स्वभाव ही पवित्र है। हालेलुया। तो आपके अंदर जब परमेश्वर का स्वभाव आएगा, हालेलुया, तो आप भी उसी दशा में होंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आप स्कूल जाएंगे तो क्या आप ज्ञानहीन रह सकते हैं? आपको ज्ञान आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप मजदूरी करने जाएंगे तो क्या आपको धन नहीं मिलेगा? धनहीन रहोगे, धनवान होते चले जाओगे, क्योंकि आप मजदूरी कर रहे हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। आप खाना बनाओगे तो क्या भूखे रह सकते हो? कभी नहीं रह सकते, क्योंकि आप भोजन बना रहे। हालेलुया। तो समझना है, हालेलुया, स्वभाव में पाप नहीं। हालेलुया। फिर आगे को कहता है जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई उसमें क्या रहता है? बना रहता है, वह पाप नहीं करते। अगर हमसे पाप हो रहा है, हमसे गुनाह हो रहा है, तो हम मसीह में बने नहीं है। कहीं ना कहीं हम मसीह से दूर हो जाए, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर हो जाए, तभी वो पाप गुनाह हमसे हो जा रहे। यदि हम बने रहते तो पाप नहीं होता। यदि पाप हो रहा है, गुनाह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर से क्या बन रही है? दूरी। और दूरी बनने के कारण, दूर होने के कारण, हालेलुया, हालेलुया, इस जैसे ठंडी का महीना, हालेलुया, आपके पास कंबल है, आपने उसको ओढ़ लिया, ठंडी नहीं लग रही। लेकिन जब आप कंबल से निकल गए, दूर गए, तो आपको क्या लगने लगी? ठंड लगने लगी। हालेलुया। इसका मतलब आप कंबल से क्या हो गए? दूर हो गए। तो आपको ठंड, उसी तरीके से जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हालेलुया, किससे दूर होते हैं? परमेश्वर से। हालेलुया। तो हम पाप की दशा में चले जाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है वह इसीलिए आया कि हमारे पापों को हर ले जाए। तो जब हम उसके निकट रहेंगे तब तो हमारे पापों को हर ले जाए, और जब उससे दूर होंगे तो पाप का स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। यदि आपका शरीर पाप की दशा में है, आपका जीवन पाप की दशा में है, तो आपको उसके निकट आने की जरूरत है, अपने आप को लाने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ वचन कह रहा है कि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं, उसकी अधीनगी में बने रहते हैं, हालेलुया, तो पाप कर ही नहीं सकता। क्योंकि लिखा है जो कि उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी क्या करता है? अगुवाई करता है। यदि परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा तो आपसे पाप हो सकते हैं, आपसे गुनाह हो सकते हैं। हालेलुया। आपके पास कोई बैल है, कोई गाय है, कोई जानवर है, आप उसको गले में एक रस्सी लगाकर उसे हाथ से पकड़कर लेकर जा रहे, भले इधर उधर फसलें पड़ी हैं, लेकिन क्या वो जानवर नुकसान कर सकता है? क्यों? क्योंकि जो जानवर को कंट्रोल करने का तरीका है वो आपके कहाँ है? हाथों में। हालेलुया। और आप उसे ताने हो, खींचे हो, और इतना ज्यादा टाइट किए हो कि वो उधर मुड़ ही नहीं सकता। हालेलुया। तो जब वो मुड़ेगा नहीं तो आप उधर से लेकर जा रहे हो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आप चाहे डेली आ जाओ,
लेकिन जब आप उसके गले से रस्सी खोल दी और उसे यूं ही छोड़ दिए कि वो उस स्थान पर चला जाए, वो सीधा नहीं जाएगा। हालेलुया। अब वो नुकसान कर सकता है, जब नुकसान करेगा तो आपके पास शिकायत आएगी, आपके पास जो जानवर है उसको भी ताड़ना मिल सकती है, वो उसे मार सकता है। हालेलुया। उसी तरीके से जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, हालेलुया, तुम्हारे शरीर में ताड़नाएं आ सकती है, हमें ताड़ना मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम उस खेत में जा रहे हैं जहां हमें जाना नहीं चाहिए, मना है, और कोई फसल को तैयार किया, हम उसकी फसल को नुकसान कर रहे, तो जाहिर सी बात है उसे क्रोध आएगा, उसे गुस्सा आएगा, वो हमें दंडित करेगा। हालेलुया। तो उसी तरीके से जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं चलते, तो बाइबल कहती है कि वो हमें दंड देना नहीं चाहता। हालेलुया। आप किसी कॉलेज में गए, किसी स्कूल में गए, तो क्या वहाँ के टीचर आपको मारने के लिए बुलाए हैं? किस लिए बुलाए हैं? पढ़ाने के लिए बुलाए हैं। लेकिन जब आप स्कूल का जो नियम है, जो अनुशासन है, उसके विरुद्ध जाओगे तो आपको छड़ी पड़ेगी, हालेलुया, ताड़नाएं पड़ेंगी, हालेलुया, आपके घर तक शिकायत आएगी, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में दंड आए, परमेश्वर नहीं चाहता आपके जीवन में रोग आए, परमेश्वर नहीं चाहता आपके जीवन में बीमारी आए, परमेश्वर नहीं चाहता आपके जीवन में समस्या आए, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लज्जित हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप निराशा में रहो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उदासी में रहो, परमेश्वर चाहता है कि आप हर पल क्या रहो? आनंदित रहो और मगन रहो। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाते हैं तो ताड़नाएं दंड हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि नियम है। हालेलुया। और जब हम नियम को फॉलो करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, और जब नियम को तोड़ देंगे, उस नियम के अनुसार नहीं चलेंगे, उस नियम को नहीं मानेंगे, तब हम पर ताड़नाएं पड़ती हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लिखा 7 में, हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश किया, और उसने अपने पुत्र को इसलिए प्रकट किया कि जो शैतान के काम है, हम आपके जीवन में उन कामों को क्या करें? नष्ट करें। हालेलुया। तो जब वो परमेश्वर प्रकट होगा आपके जीवन में, तब तो वो काम नष्ट होंगे, और जब प्रकट ही नहीं होगा आपके जीवन में, तो आपके जीवन से वो पाप, वो गुनाह, वो बुरे काम होते रहेंगे। हालेलुया। वो सारे गंदे काम होते रहेंगे आपके जीवन से, और उसका दंड आपके जीवन में आता रहेगा। हालेलुया। वो ताड़नाएं आपके जीवन में होती रहेंगी। हालेलुया। लेकिन जब प्रकट होगा, हालेलुया, यह लिखा, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। और 9 में लिखा, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस खेत में किसान गुड़ाई करके घास निकाल करके उसमें अच्छे बीज बोए हैं, उस खेत में गलत बीज उग ही नहीं सकता। यदि उगेगा भी तो किसान क्या करेगा? उसे तुरंत, क्योंकि उसने अच्छा बीज बोया है और अपने जीवन में अच्छा फल चाहता है, और वो हर पल उसको क्या करता रहेगा? देखता रहेगा, संभालता रहेगा। उसी तरीके से परमेश्वर में आप जब आते हो और जब परमेश्वर में जन्म लेते हो और परमेश्वर की अगुवाई में चलते हो, तो परमेश्वर हर पल आपकी क्या करता है? अगुवाई करता है। अगर गलत बीज आपके जीवन में आ भी रहा है तो परमेश्वर उस बीज को क्या करता है? आपके जीवन में बढ़ने नहीं देता, आपको बीच बीच में साफ करते रहता है। हालेलुया। आपके जीवन में बीच बीच में इसीलिए आती है कि आप के अंदर वो गंदगियां भरने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। एक फसल कटनी होती है, फिर खेत में किसान क्या करता है? फिर से खाद डालता है। क्यों?
क्योंकि जो फसल तैयार हुई है, जो उसने पहले खाद डाला था, उसका तत्व उस फसल में जा चुका है। अगर वो खाद को नहीं डालेगा, और हर बारी क्या डालता है? नया बीज। हाँ, पुराना बीज नहीं डालता, हर बारी किसे डालता है? नया बीज डालता है। हर बार उसे सींचता है, और हर बार वो घास की, वो कीड़े की, वो कीटनाशक दवाइयों को क्या करता है? इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करेगा तो फिर से वो चीजें उग सकती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा 6 दिन तुम काम करना, 7वें दिन क्या करना? विश्राम करना। क्योंकि 6 दिन में हमसे पाप हो जाते, गुनाह हो जाते। 7वें दिन विश्राम करके पश्चाताप करना, उसकी महिमा करना, परमेश्वर तुमको फिर से नया करेगा। फिर से क्या करता है? नया करता है। फिर हम 6 दिन काम में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे हो जाती है गलती। जिस तरीके से फसल की प्रक्रिया है, उसी तरीके से हमारे जीवन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अगर ना किसान बोए बीज को, और ना उसे पानी दे, ना खाद दे, और ना उसकी देख रेख करे, तो वो खरपतवार बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाएगा कि बीज का कोई असर ही नहीं होगा। बीज बोएगा तो, जैसे यीशु मसीह ने कहा, बीज बोने वाला बीज बोने के लिए चला, कुछ मार्ग के किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, और जो झाड़ी में गिरे वो जामे तो, लेकिन झाड़ियों ने बढ़ने नहीं दी। लेकिन जो अच्छी भूमि में गिरे वो फल लाए, 30, 60 और 100 गुना फल। तो उसी प्रकार से जब हम अच्छी संगति में रहेंगे, और अच्छा रिश्ता परमेश्वर से बनाकर रखेंगे, तब हम 30, 60 और 100 गुना फल अपने जीवन में देखेंगे। और जब हम संगति हमारी अच्छी नहीं, हमारी संगति नहीं अच्छी, हमारा रिश्ता नहीं अच्छा, तो जो फल आया जीवन में वो भी मुरझा सकता है। इसलिए हमारी संगति भी अच्छी होनी चाहिए, हमारा रिश्ता भी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तब हम 30 नहीं, 60 नहीं, वरन 100 गुना फल ला सकते हैं। और यह वचन कह रहा है कि प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। और जब हम प्रकटीकरण की बात करें तो बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम शाऊल था, और शाऊल ऐसा व्यक्ति था कि जो कलीसिया को क्या करता था? सताया करता था, कलीसियाओं को सताता था, लोगों पर अत्याचार करता था, स्त्रियों को खींच ले जाता था, उनके संग दुर्व्यवहार करता था। उसके अंदर कौन स्वभाव था? शैतान का। कौन स्वभाव था? शैतान का। उसके अंदर क्रूरता भरी हुई थी, उसके अंदर क्रोध भरा हुआ था, उसके अंदर घमंड भरा हुआ था। लेकिन बाइबल यहाँ कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब पुत्र प्रकट हुआ, शैतान के कामों का नाश करे। और बाइबल कहती है कि शाऊल फिर से कलीसिया को सताने के लिए, लोगों को मारने के लिए फिर से वो जा रहा था। फिर से क्या कर रहा था? जा रहा था। तभी बीच रास्ते में यह वचन कह रहा है कि जब वो प्रकट होता है तो शैतान कामों का क्या करता है? नाश करता है। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह शाऊल पर क्या हो गया? प्रकट हो गया। और जब प्रकट हुआ तो शाऊल के अंदर से जितने शैतानी काम थे वो सब क्या हो गए? वो सब नष्ट हो गए। और जब शैतानी काम नष्ट हुए तो बाइबल कहती है कि वह अपने स्वभाव में मर गए। क्योंकि जब परमेश्वर प्रकट हुआ तो बाइबल कहती है कि उसके प्रकाश से वो चकाचौंध हो गया, वो गिर गया, फिर उसको सबक सुनाई दिया, फिर जब वो उठा तो वो देख नहीं पा रहा, अंधा हो गया। वो क्या हो गया? अंधा हो गया। अब वो बाहरी चीजों को नहीं देख सकता, वो उस चीज को जहां जा रहा था, जिस काम को करने के लिए वो देख नहीं सकता, वो जा नहीं सकता। अब जब वो अंधा हुआ तो वचन कहता है कि जब वो अंधा हुआ तो परमेश्वर उस दशा में उसके अंदर के पाप को क्या कर रहा है?
खत्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है। अब उसके अंदर एक नया प्रकाश भर रहा है, वो जो गंदगियां है उसके अंदर से क्या कर रहा है, निकाल रहा है। हालेलुया। और उसके अंदर से गंदगियों को निकाल कर, उसके पाप को खत्म करके, उसको जो स्वभाव और स्वभाव को खत्म करके उसे एक नया बना करके, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। फिर उसे कहा तो आज से तू शाऊल नहीं परंतु पौलुस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पौलुस कहलाएगा। अब वो शाऊल नहीं रहा। जब वो फिर से दृष्टि में आया, एक नई ज्योति में आया, तो क्या कहलाया? पौलुस। और जब वो पौलुस कहलाया वो पाप में नहीं गया। पौलुस परमेश्वर की ओर से पाया हुआ प्रकाश, परमेश्वर में लीन रहने वाला व्यक्ति, और सदा परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए ठहराया हुआ व्यक्ति। परमेश्वर ने उसे क्या करके पुकारा? पौलुस। पहले शाऊल था, संसार की ओर से था। अब वो पौलुस कहलाया कि वो परमेश्वर की ओर से हो गया और परमेश्वर का प्रकाश उसके अंदर है। और जब परमेश्वर प्रकट हुआ उस पर, उसके अंदर के सारे काम क्या हुए? आज कहीं न कहीं आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके नगर में किसी व्यक्ति के अंदर क्रूरता है, किसी व्यक्ति के अंदर विरोध है, किसी व्यक्ति के अंदर घमंड है, किसी व्यक्ति के अंदर डाह है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं उससे, उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, वरन हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु जैसे तो शाऊल पर प्रकट हुआ वैसे इस व्यक्ति पर प्रकट हो जाए। हालेलुया। किस पर प्रकट हो जाए? इस व्यक्ति पर प्रकट हो जाए। और जब वो प्रकट होगा तो निश्चय उसके अंदर से शैतानी स्वभाव क्या होगा? खत्म हो जाएगा। आपका बच्चा बड़ा क्रूरता में है, बड़ा क्रोधी है, आपकी आज्ञा नहीं मानता, एक भी अच्छा काम नहीं करता। आपको उसके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, उसको मारने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, कहने की जरूरत है कि परमेश्वर तू मेरे बेटे पर प्रकट हो जाए। और जब वो प्रकट होगा तो उसके अंदर से शैतानी काम क्या होगा? नष्ट हो जाएगा और परमेश्वर का प्रकाश आ जाएगा। अच्छा, आप कहते हो कि हम जितना प्रार्थना कर रहे हैं उतना और शैतानी कर रहा है, उतना वो बुरे कामों में बढ़ता चला जा रहा है, वो अच्छा नहीं हो पा रहा। क्यों? आपको मालूम है आप गलत प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे गलत प्रार्थना कर रहे हैं? अब उसके अंदर स्वभाव शैतानी है। स्वभाव कैसा है? और आप उसके लिए क्या करो? परमेश्वर उसको बुद्धि दे दे। स्वभाव शैतानी, और जब परमेश्वर आपने कहा परमेश्वर बुद्धि दे दिया, उसकी शैतानी बुद्धि और बढ़ गई। एक तो चोर, और ऊपर से आपने कहा इसको चाबी दे दे सुधर जाएगा, कभी नहीं सुधर सकता, वो पूरा खजाना बेच डालेगा। तो और शर्त आपको कहने की जरूरत है, प्रभु सर्वप्रथम उसको क्या कर? बदल। जब प्रकट होगा परमेश्वर, बदलेगा तो परमेश्वर से बुद्धिहीन नहीं करेगा, आपकी सोच से अधिक उसे बुद्धिमान करेगा। आपसे अधिक उसे प्रकाशमान करेगा। आपको मालूम होगा कि जो 12 चेले थे परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए, परमेश्वर ने 12 को चुना, वो परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर उन्हें हर पल अपने साथ रखा, एक एक आज्ञा को सिखाता रहा, एक एक ज्ञान को सिखाता रहा। लेकिन आपको मालूम हुए वो 12 परमेश्वर के साथ चले थे, परमेश्वर की अगुवाई में चले थे, और सदा परमेश्वर उनको अपने साथ लिए फिरता रहा। लेकिन जब वो उठाया गया, उसका स्वर्गीरोहण हुआ, फिर से चले अपने उसी पुराने जीवन में भाग गए।
हालेलुया। इतने साल संगति करने के बावजूद भी हालेलुया हालेलुया वो अपने स्वभाव को बदल नहीं पाए। जैसे परमेश्वर उनसे दूर हुआ तो फिर से उसी दशा में चले गए। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। क्योंकि वो केवल साथ थे, परमेश्वर प्रकट नहीं था। हालेलुया। और पौलुस की संगति कितनी देर हुई परमेश्वर से? पौलुस कितनी देर परमेश्वर के साथ चला? 4 घंटे भी नहीं चला, 1 पहर भी नहीं चला, बस फेस टू फेस बाइबल कहती है उसका इनकाउंटर हुआ, परमेश्वर उसको प्रकट हुआ। चंद मिनटों का मिलन उसको क्या किया? बदल कर रख दिया। हालेलुया हालेलुया। तो आपको मिलना पड़ेगा। हालेलुया। आपको क्या करना होगा? मिलना होगा, क्योंकि फेस टू फेस मिलन हुआ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और जब वो प्रकट हुआ तो यहाँ वचन कह रहा है शैतान के काम नाश हुए। हालेलुया। और वही जो शाऊल था फिर जो पौलुस कहलाया, वही परमेश्वर के कार्य सब चेलों से बढ़कर किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब प्रकट हुआ तो उसके अंदर के जो स्वभाव थे, सारे स्वभाव को मार करके परमेश्वर ने उसे नया बनाकर खड़ा किया। हालेलुया। और वचन यही कह रहा है। हालेलुया। 9 में लिखा, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और चले जो पतरस था वो फिर से मछली मारने चला गया, लेकिन यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया कि जब वो बना रहेगा तो पाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया। और बाइबल कहती जब परमेश्वर प्रकट हुआ तो उसमें क्या रहा? बना रहा। और पतरस और यूहन्ना ये सब क्या चले थे? केवल साथ चले थे। हालेलुया। लेकिन जब पौलुस के अंदर परमेश्वर प्रकट हुआ तो उसके अंदर क्या रहा? बना रहा। हालेलुया हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। इसलिए प्रियो हालेलुया, यह वचन कह रहा है इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई को घात किया। हालेलुया हालेलुया। कैन और हाबिल 2 भाई थे। हालेलुया। और जबकि दोनों अपने पिता के अधीनगी में थे। हालेलुया। लेकिन यह वचन कह रहा कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था, दुष्टता उसके अंदर प्रवेश कर चुकी थी, जो स्वभाव था दुष्टता का उसके अंदर आ चुका था। इस कारण वचन कह रहा है कि उसने अपने भाई का क्या किया? घात किया। हालेलुया। उसने अपने भाई का क्या किया? घात किया। हालेलुया। समझना है, जो दुष्टता हालेलुया मनुष्य के अंदर आती है, हालेलुया, वह अपने स्वभाव में मर जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर कोई और जन्म ले रहा है। हालेलुया। कोई और क्या ले रहा है? जन्म ले रहा है। हालेलुया। अब बगीचे में गए हो, हालेलुया, किसी पेड़ में दूसरे पेड़ की कलम बांधते देखे हो? हालेलुया। वो पेड़ कैसे रहता फिर कैसे हो जाता है? हालेलुया। वह पेड़ कैसा है फिर कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि उस पेड़ की टहनी का कुछ हिस्सा काट के दूसरी टहनी उसमें साटी गई और बांध दी गई। हालेलुया हालेलुया। अब जब यहाँ से वो टहनी छाटी गई, यहाँ से जड़ से जा तो रही है, लेकिन आपको मालूम जो टहनी छाटी गई उसका वो ऊपर से इसमें ऐसे जोड़ दे रही है।
तो अब यहां से जोर लगाने में और ऊपर से जोर लगाने में फर्क हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब कोई सामान ले लीजिए और उसको ऐसे उठा करके किसी को देने का प्रयास करिए। हालेलुया, हालेलुया। और कोई ऊपर से इस सामान को दबाने का प्रयास करे, आपको मालूम है आपके केवल हाथ का भार लग रहा है और उस व्यक्ति के पूरे शरीर का भार आ रहा है। क्यों? ऊपर से है। तो असर किसका होगा? ऊपर से। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर कहाँ से है? हालेलुया। जब उसमें सटोगे तो नीचे शैतान आपको कितना भी गिराना चाहे, लेकिन असर ऊपर से होगा। ऊपर से हो रहा है कि नीचे शैतान कितना भी कोशिश करे अब गिर नहीं सकता, क्योंकि जो टहनी उसमें साटी गई है, हालेलुया, थोड़ा सा छाटी गई, उसे लोकीला बनाया गया और उसमें लगा करके मिट्टी लगा करके पोषक तत्व भी क्या किया दिया जा रहा, और फिर उसमें पानी, फिर उसमें जड़े, फिर वहां से क्या हो गई? बदल गई। उसका स्वभाव क्या हुआ? वो दूसरे में कन्वर्ट हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और कहते ये कैसे हो गया जी? इसकी जो उसी तरीके से कहते हो जी है वही घरवा में, पहले ही घरों में इतना विपत्ति क्लेश रहन, इतना संकट रहन, इतनी बीमारी, अब वो घर में कैसे आनंद आ गया? क्यों? क्योंकि वो छाटा गया, उसमें बांधा गया। हालेलुया, हालेलुया। उसको पोषक तत्व दिया गया। हालेलुया। तो पोषक तत्व बढ़ने का क्या है? ये वचन है। हालेलुया। और जब इस पोषक तत्व को हम अपने जीवन में लेते रहेंगे, हालेलुया, हम बराबर मात्रा में, हालेलुया, हमारी जो भूख है, हमारी जो प्यास है, हालेलुया, वो पूरी होती रहेगी, तो क्या हम दुर्बल होंगे? हम तो क्या होते चले जाएंगे? हष्ट पुष्ट होते चले। हालेलुया। इसलिए प्रभाव पड़ा। हालेलुया। और दुष्ट आज इसीलिए जल रहा है कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ इसको गिराने के लिए, इसको नीचे करने के लिए, लेकिन ये गिर नहीं रहा है। क्योंकि आप साटे गए। बाइबल क्या कहती है? जो डाली मुझमें बनी रहती है वो क्या लाती है? बहुत सा फल। लेकिन डाली मुझसे अलग होकर के वह एक भी फल नहीं ला सकती। यदि हम साटे गए हैं और तो बने रहे, जब हम उसमें बने रहेंगे तब हम बहुत सा फल लाएंगे। हालेलुया। और फल के द्वारा ही हम पहचाने जाएंगे कि हम किसकी संतान हैं? परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। वो फल हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार से उसका असर हुआ। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब साउल को आज्ञा दी गई तो कहां से दी गई थी? नीचे से। हालेलुया। जो यहाँ के लोग थे उन्होंने उसको पर्चा देकर के क्या किया था? भेजा था। वो पर्चा लेकर जा रहा था, लेकिन जब परमेश्वर उसके जीवन में आया तो कहां से आया? बाइबल कहती ऊपर से प्रकाश आया उसके जीवन में। कहां से प्रकाश आया? ऊपर से प्रकाश आया। और जब ऊपर से प्रकाश आया तो क्या हुआ? हालेलुया। एक बात याद रखना, एक व्यक्ति को खड़ा करा दो, उसको खड़े होकर ऐसे ढेला मार दो। हालेलुया, हालेलुया। और फिर ढेले को ऊपर छोड़ दो और उसको जो खड़ा हो जाए। कौन सा ढेला तेज लगेगा? जो मारा गया और जो ऊपर से ऊपर गया। हालेलुया, हालेलुया। जो मारा नहीं गया, जिस ढेले को छोड़ दिया गया और व्यक्ति के उसके नीचे वो भार ज्यादा है, उस पर प्रेशर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीके से यहाँ से तो राजा से पाया था आज्ञा। किससे पाया था? राजा से आज्ञा पाया था। राजा ने मोहर लगाई थी उस पर्चे पर कि जाओ। हालेलुया। लेकिन जब ऊपर से आदेश आया, हालेलुया, जब ऊपर से प्रकाश आया तो राजा की मोहर लगाया हुआ पर्चा किसी काम नहीं।
एक बात याद रखना, यहाँ का राजा भले आदेश दे दे आपके जीवन के विषय में हानि करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, रोकने के लिए, आपको कुछ भी करने के लिए राजा मुहर लगा भी दे, लेकिन यदि परमेश्वर पर आपका विश्वास है और वो ऊपर से आदेश कर चुका है कि मैं तुझे घटने के लिए नहीं बढ़ने के लिए बुलाया है, राजा कितना भी आपका सारा कुछ क्लोज कर दे, बंद कर दे, रद्द कर दे, लेकिन परमेश्वर ऊपर से आदेश किया है और जो ऊपर से है वही प्रबल होता है, नीचे वाला बोलो कैसे? आपने 10 साल पहले एक फाइल दी एक अधिकारी को और वो अधिकारी ने नीचे टेबल के नीचे रख दिया। और एक व्यक्ति गया तुरंत अपनी फाइल को ऊपर टेबल पर रख दिया, अधिकारी ने सिग्नेचर करके पास कर दिया। अब आपने कहा मैं 10 साल से फाइल दिया हूँ और चक्कर लगा रहा हूँ, मेरा काम नहीं, अभी अभी आया, तो बच्चों आपकी फाइल कहाँ है? नीचे। और जो आया उसकी फाइल कहाँ है? तो प्रबल कौन हो रहा है, नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला। हालेलुया। तो जब वो ऊपर वाला परमेश्वर जिसने आपको बुलाया, जिसने आपको चुना, जिसने आपको ठहराया है, जब उसने आदेश कर चुका है कि मैं तुझे घटने के लिए नहीं परंतु बढ़ने के लिए बुलाया है, हालेलुया, मैं तुझे रोगी बनाने के लिए नहीं परंतु रोग से छुड़ाने के लिए बुलाया है, हालेलुया, मैं तुझे दुखी रहने के लिए नहीं परंतु आनंद करने के लिए बुलाया है, तो ये निश्चिंत रखो अपने जीवन में कि आनंद हमारा है। आनंद किसका है? हमारा है। वह दुख हमारे जीवन में प्रबल नहीं हो सकता क्योंकि दुख नीचे का है और आनंद ऊपर का है। आनंद क्या है? अच्छा बताओ, जब किसी के जीवन में आनंद आता है तो क्या वो बेड के नीचे घुस जाता है? आनंद के बारे क्या होता है? उछल कर ऊपर, हम चलता है ऊपर की ओर। कोई भी आनंद आ जाए, एक छोटा सा बच्चे जब आनंद तो क्या होता है? उछलता है तो किसकी ओर? मुंडी नीचे करके ऊपर की ओर। हालेलुया। तो आनंद कहाँ का है? हालेलुया। ऊपर कौन है? आपका परमेश्वर। तो आपको आनंद करने के लिए बुलाया। आप नीचे की बातों को न देखिए, हालेलुया, नीचे के सबक को बस जो ऊपर से आ रहा है सबक, जो ऊपर से ज्ञान आ रहा है, हालेलुया, उसको सुनने का क्या करो? प्रयास करो। अब नीचे से तो राजा की आज्ञा और मुहर मार करके परिचय दिया गया था और उसके साथ कई लोग भी थे, लेकिन वो असर नहीं हुआ क्योंकि चंद सेकंड मिनट का संदेश ऊपर से आया और जो ऊपर संदेश आया वो क्या हो गया? प्रबल हो गया। हालेलुया। तो उसी प्रकार से नीचे वाले व्यक्ति, इस पृथ्वी का व्यक्ति आपको पूरा जाल लगाकर घेर ले, हालेलुया, और आपको उस जाल में घेर ले, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, मैं तुझे जाल में फंसने के लिए नहीं, इस जाल से निकालने के लिए आया हूँ। ये जान लीजिए, जाल यही रह जाएगा, आप फंस जाएंगे। हालेलुया। बाहर के जाल से क्या हुआ? बच निकला, क्योंकि जाल क्या हुआ? हालेलुया। आपको मालूम है दानियल को, दानियल के मित्र जो उसके संगी थे, जो उसके साथ उस पद पर थे, अधिपति पद पर थे, उसके साथ थे, जब उन्होंने देखा कि राजा इसका पद ऊंचा करता हुआ चला जा रहा, हालेलुया, तो उन्होंने योजना बनाई कि हम इस दानियल को क्या करें? गिरा दें। लेकिन दानियल किसी काम में वो नहीं पाए कि वो गलत किया हो या राजा के विरुद्ध में कोई काम किया हो। दानियल सदा वफादार रहा, हालेलुया, हालेलुया, वो किसी काम में उसको गिरा नहीं पाए। याद रखो, यदि आप परमेश्वर में वफादार हो, हालेलुया, लोग आपको गिरा नहीं पाए। यदि आप परमेश्वर में क्या हो? वफादार हो, सत्यनिष्ठा से चल रहे हो, तो लोग आपको कितना भी गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको वो लोग गिरा नहीं पाएंगे। तो बाइबल कहती है कि जब वो दानियल को नहीं गिरा पाए तो उन्होंने राजा से धोखे से एक आज्ञा लिखवाई
हालेलुया। कि राजा तुझे छोड़ और किसी की महिमा ना की जाए, उपासना न की जाए 30 दिनों तक, 1 महीने तक, और राजा से मुहर लगवा ली। हालेलुया। और ये बात दानियल को भी मालूम हो गई, लेकिन दानियल को मालूम था हालेलुया कि यदि मैं इस पद पर आया हूँ तो उस परमेश्वर की वजह से, यदि मैं सुरक्षित हूँ तो उस परमेश्वर की वजह से। तो आपको याद रखना है, यहाँ का लोग आपको चेतावनी दे सकता है, हालेलुया, धमकियां दे सकता है। दानियल को क्या मिली? धमकी मिली, लेकिन दानियल को मालूम था आज मैं इस पद पर हूँ तो किसकी वजह से? उस परमेश्वर की वजह से। दानियल प्रार्थना करना बंद नहीं किया। हालेलुया। आज जब आपको धमकी मिलती है, आपको चेतावनी मिलती है, आप प्रार्थना करना बंद कर देते हो। हालेलुया। आप परमेश्वर से दूर होकर चले जाते हैं। हालेलुया। फिर आपके जीवन में समस्याएं आ जाती है, विपत्तियां आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, पहली चीज। और दूसरी चीज आप ये भूल गए कि आज आप जो कुछ भी हो किसकी वजह से हो? उस व्यक्ति की वजह से नहीं। जब उस व्यक्ति ने हमें एक चिट्ठी दिया कि बंद कर दो प्रार्थना, नहीं तो हम तुमको ऐसे कर देंगे, तो हमने बंद कर दिया प्रार्थना। क्या हम उस व्यक्ति के द्वारा यहाँ तक पहुंचे हैं? जिस व्यक्ति की आज्ञा को मान लिए? नो। आज हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं? परमेश्वर के द्वारा। तो हम उस व्यक्ति की आज्ञा मानेंगे या परमेश्वर की? रोग से उस व्यक्ति ने छुड़ाया कि परमेश्वर ने छुड़ाया? हमारे घर में आनंद उस व्यक्ति ने दिया कि परमेश्वर ने दिया? तो हम उस व्यक्ति की आज्ञा को मान लें। आज यही गलतियां होती है लोगों से, हमें व्यक्ति की आज्ञा माननी होती है। एक आपका रिश्तेदार का हो प्रार्थना में जाओगे तो तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, हम प्रार्थना में आना बंद कर देते हैं। अब आप ये भूल गए कि जब आप बीमारी में थे, समस्या में थे, तो आपका रिश्तेदार चंगाई दिया, परमेश्वर चंगाई दिया। हम यही भूल जाते हैं कि हमें छुड़ाया कौन, हमें बचाया कौन, हमें आनंद कौन दिया। हम इस बात को भूल जाते हैं और फिर हम मनुष्य की आज्ञाओं को माने लगते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। अजय परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो तभी हालेलुया आपने रूल्स को तोड़ा। जब आप कॉलेज गए, स्कूल गए, रूल्स को तोड़ा तो आपको क्या पड़े? डंडे पड़े। जब डंडे पड़े तो क्या होगा? दर्द होगा। दर्द होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। और डंडा पड़ने पर भी आप नहीं सुधरे तो आपका नाम काट कर बाहर, कॉलेज से बाहर, स्कूल से बाहर। हालेलुया हालेलुया। फिर आप इधर उधर बहक रहे हो। आज यही कारण लोग इधर उधर बहक रहे, घूम रहे। हालेलुया। उसे नाम काट कर बाहर कर दिया। नाम काट कर क्या किया? जाओ, तुम यही चाहते तो जाओ, तुम फ्री हो गए हमसे। हालेलुया हालेलुया। जैसे कहते ना ये स्कूल अच्छी नहीं है, स्कूलें तो बहुत है, कॉलेज तो बहुत है, वैसे ज्ञान बहुत है, ज्ञान बहुत है, संस्थाएं बहुत है। हालेलुया। अच्छा क्या है हमें चुनना। हालेलुया हालेलुया। लोग कहते ना इस स्कूल में पढ़ाओ, उसका पढ़ाओ अच्छा है, वहाँ का अनुशासन अच्छा है, वहाँ का रहन सहन अच्छा है। हालेलुया। उसी तरीके से पृथ्वी पर ज्ञान बहुत से है। हालेलुया। हमें चुनाव करना है, हमें निर्णय लेना है। हालेलुया। हमें कौन सा ज्ञान चुनना है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब जब हम आज्ञा मान लेते हैं मनुष्य की, हालेलुया, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हालेलुया दानियल आज्ञा को नहीं माना राजा की। दानियल उसी तरीके से प्रार्थना करता रहा। दानियल आज्ञा नहीं माना राजा की। हालेलुया। बाइबल कहती है कि लोगों ने जाकर राजा से बताया, दानियल को पकड़ा गया और ले जाकर के शेर की मांद में डाल करके मोहर लगा दी। मोहर किसने लगाई? राजा ने। डाला किसने? लोगों ने और राजा ने। लोग चाहते थे कि दानियल क्या हो? नष्ट हो जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि दानियल नष्ट न हो। और परमेश्वर चाहता था, इसलिए बाइबल कहती जब परमेश्वर चाहता था कि दानियल नष्ट ना हो, वरन दानियल आगे बढ़े और उसका पद ऊंचा किया जाए, तो और पद ऊंचा होने के लिए वो नीचे की दशा में गया। कहाँ गया? नीचे की दशा में गया। और जब नीचे की दशा में गया तो बाइबल कहती वो परमेश्वर के प्रति वफादार रहा, विश्वास योग्य निकला। तो जब नीचे की दशा में गया,
शेरों में उतनी पावर नहीं थी। हालेलुया कि शेर उसको नष्ट कर डाले। हालेलुया वरन वो नीचे से ऊपर की ओर आया। हालेलुया और अपना पद और ऊंचा करने पाया। आपको मालूम है बीज बहुत होते हैं गेहूं के। हालेलुया हालेलुया लेकिन सारे बीज उग नहीं आते। हालेलुया कुछ बीजों को कीड़े उसी भूमि के अंदर खा डालते। हालेलुया लेकिन जो बीज पावरफुल होता है वह उस भूमि को फोड़ करके उस कीड़े से लड़ करके बाहर निकलता है। तो रहता तो इतना छोटा है लेकिन बाहर निकलने के बाद उतना छोटा नहीं इतना बड़ा हो जाता है। हालेलुया इसी तरीके से आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। जब आप पावरफुल बनोगे हालेलुया हालेलुया तो भले आप पर प्रेशर आए, आप पर दबाव आए, हालेलुया लेकिन आप उसे लड़ करके बाहर एक बड़ा सा वृक्ष बन जाओगे। हालेलुया एक बड़ा सा पेड़ बन गया। हालेलुया अब जब मुहर लगा दी गई, सब चाहते थे लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया अगली जब सुबह आई तो राजा दौड़ कर आया, मंत्री लोग आए, सब लोग आए, देखे तो जो मुहर सील लगाई गई थी वो जरा सा भी मिस्टेक नहीं थी। हालेलुया क्योंकि दानियल जैसे डाला गया तो सेम वैसे पड़ा था। अगर सिर फाड़े होते तो हिला होता और जो मुहर लगी थी वो टूट जाती। जो सील लगी थी जब राजा ने देखा कि मुहर टूटी नहीं वो समझ गया तो पुकारता है पत्थर हटवा करके। हालेलुया उसने क्या कहा मालूम है? ना मैं तो अपने परमेश्वर के विरोध में कोई काम किया, ना तो राजा तेरे विरोध में कोई काम किया। मैं अपने परमेश्वर की ओर से भी सत्य निकला और तेरी ओर से भी क्या निकला? कोई पाप नहीं किया, उसने कोई गुनाह नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज करके उसे क्या किया? बचा लिया। उसी प्रकार से प्रियो यदि आप परमेश्वर की नजर में निर्दोष हो, लोगों की नजर में आप दोषी हो सकते हो। लोग तमाम प्रकार के हैं, आप बहुत अच्छा काम करोगे फिर भी आपको दोषी ठहरा देंगे। एक व्यक्ति गिर गया, आप उसको उठाने जाओगे तो लोग आपको दोषी ठहरा देंगे, किसी ने गिराया होगा। मेरे साथ घटना हुई है। हम लोग आ रहे थे 4 व्हीलर से, उसके पहले बच्चियां थी स्कूटी से खंबे में लड़ गई थी और हम लोग गए उसको उठा करके एक अच्छे स्थान पर बिठाए, बटन का पानी लगे, पिलाए, ठीक ठाक किए। जब प्रशासन पुलिस आई तो हमको ही कह रही थी यही गाड़ी लड़ाई है, हमारी गाड़ी खड़ी थी, यही गाड़ी लड़ाई है। हमने कहा नहीं सर हम नहीं लड़ाए। हमने कहा यहाँ से निकलो नहीं झूठा और जबरदस्ती फंसा देते हैं। तो लोग आप पर दोषारोपण लगा सकते, आप अच्छे काम करोगे तब पर भी, और खड़े होते तो कहीं देते क्योंकि वहां और कोई गाड़ी नहीं थी, वो खुद लड़े थे। तो क्या करते? खर्चे वर्चे के लिए क्या करते? ये बड़ी गाड़ी है, इसी को फंसाओ, देगा ही सब 200 देकर ही जाएगा, धमकाओगे तो ये होता। तो लोग आप पर दोषारोपण लगा सकते, आप अच्छे काम करोगे तब पर भी। तो आप लोगों को ना देखो, आप अपने रिश्ते को देखो। यदि आपका रिश्ता परमेश्वर से अच्छा है तो कुछ किसी तरीके जिस तरीके से परमेश्वर ने दानियल को बचाया कुछ इसी तरीके से आपको भी सुरक्षित बचाएगा। क्योंकि आपका रिश्ता अच्छा है, आपका प्रेम अच्छा है। तो लोगों को मत देखो, आप अच्छे काम करोगे फिर भी लोग आपको दोषी ठहराएंगे। आप हर एक लोगों के नजर में अच्छा काम नहीं कर सकते, तो आप लोगों को प्रसन्न करने में ना पड़ो। अगर हम लोगों को प्रसन्न करते तो आज यहाँ ना खड़े होते। वो मित्र नाराज, वो भाई नाराज, वो बहन नाराज, वो रिश्तेदार नाराज, वो पड़ोसी नाराज, वो नाराज, तमाम लोग। आप किसको किसको प्रसन्न करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए आप सबको छोड़ो। आप एक को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो, और जब वो आपसे प्रसन्न रहेगा आप पर कोई आँच नहीं आने देगा, आप पर कोई हानि नहीं आने देगा, आप पर कोई रोग नहीं आने देगा, आप पर कोई विपत्ति नहीं आने देगा। क्योंकि बाइबल कहती है हर एक विपत्ति जो आती है, हर एक समस्या जो आती है बगैर उसकी आदेश की नहीं होती, बगैर उसकी आज्ञा की नहीं होती। इस पर 10 बड़ी विपत्तियां आई और परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने कहा ये विपत्तियां जा रही है,
और जिसको बचाना चाहा उनको संदेश दिया। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपको संदेश देगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह जय। ताली बजा करके परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा 5:13 में, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन किसका है? तुम्हारा है। तुम जो परमेश्वर के नाम पर क्या रखते हो? विश्वास रखते हो। अगर तुम परमेश्वर के नाम पर विश्वास रखते हो तो जान लीजिए कि अनंत जीवन किसका है? तुम्हारा, दूसरे का नहीं है। विश्वास कौन रखता है? हम रखते हैं। हालेलुया। तो जब विश्वास हम रखते हैं, हालेलुया, अनंत जीवन किसका होगा? हमारा ही होगा। याद रखो, हालेलुया। बीज हमने बोया तो फसल कौन काटेगा? हम काटेंगे। हालेलुया। रातों को हम जागे हैं, हालेलुया। फसल की देख रेख हमने की है, हालेलुया। मेहनत हमने की है, तो आनंद किसके जीवन में आएगा? हमारे जीवन में तो आएगा, कि दूसरे के जीवन में जाएगा? नहीं। हालेलुया, आप ही के पास आएगा। हालेलुया। उसी तरीके से और हमें उसके सामने जो यह होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। बोलिए यीशु मसीह जय। किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा। तो हमें मालूम करना है कि जो परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के विषय में क्या है। हम कुछ और मांग रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में कुछ और चाह रहे हैं। हालेलुया। जैसे शुरू में जब हम मसीह में आए तो हम धन परमेश्वर से मांग रहे थे, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर नहीं चाह रहा था, हालेलुया। परमेश्वर ये चाह रहा था कि तू ही मेरे राज्य में आ जाए, हालेलुया। और हम परमेश्वर के राज्य में ध्यान देना चाह रहे थे और परमेश्वर से विनती करते, प्रार्थना करते कि प्रभु हमें ध्यान दे, हम तेरे राज्य में ध्यान देंगे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी, हालेलुया। इसलिए बार बार हम क्या हो जा रहे थे? असफल हो जा रहे थे, हालेलुया। लेकिन जब हमने परमेश्वर की इच्छा जानी और उस अनुसार से मांगा, हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा है कि जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है, हालेलुया। जो कुछ मांगा वो पाया है, हालेलुया। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे। लेकिन पाप ऐसे भी है जिसका फल क्या है? मृत्यु है। तो समझना है कहीं ना कहीं, हालेलुया, जो फल है वो कैसा है? अदन की वाटिका में फल था तो फल बहुत सारे थे, लेकिन वो फल परमेश्वर ने मना किया। लेकिन जब वो फल खाए तो क्या हो गए? दूर हो गए, आनंद से दूर हो गए, उस अदन की वाटिका से दूर हो गए, उस शांति से दूर हो गए। चीजें हैं सब, लेकिन हमारे लिए ठहराई नहीं गई। अभी चीजें हमारे लिए नहीं ठहराई गई है, उसे चखना परमेश्वर की विनती करना। यह वचन कह रहा, पाप करते हैं देखो जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का धर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आमीन, हालेलुया। दुष्ट उसे छूने नहीं पाएगा, हालेलुया। तो आप क्या चाहते हो? दुष्ट आपको छूने पाए? तो जब आप चाहते हो कि दुष्ट हमको छूने ना पाए, हालेलुया, 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 आपको ये ध्यान देना होगा आपके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। आप सो रहे हो, रात में बुरे सपने आए, दुष्ट क्या कर रहा? छू गया। सुबह बीमार हो,
दुष्ट क्या कर रहा है? जब आप परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के दिन की, उसके वचन के अनुसार चले, वो दुष्ट आपको छूने नहीं पाएगा। जब आप सोओगे तो आप परमेश्वर की हुजूरी में रहोगे, आप बुरे स्वप्न नहीं देखोगे। आप कौन स्वप्न देखोगे? अच्छा, सुखदायक, आनंदमय। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह से दूर होगे, एक छोटा सा बालक है, 7 साल 8 साल का, उसकी माँ ने कहा देख बाहर मत जा, यही बेटा रह मेरे पास, मैं तुझे बिना हौकती रहूंगी। हाँ, रात भर बेने को क्या करूं, खिलाती रहूंगी, तुझे मच्छर नहीं काटने का। लेकिन जब वो कहता नहीं, हम हुआ छते जाप से, जब वो छत पर जाता है तो सुबह जब शीशे में मुंह देखता है, उसका मुंह सूजा है, मुंह फूला है। मच्छर की बात छोड़, कोई कीड़ा आकर चला गया, उसका चेहरा और यदि वही माँ के पास होता, रात भर डंडी वाले बेने से हाँकती रहती, एक भी मच्छर उसके चेहरे पे ना बैठने, वो सुरक्षित रहता कि नहीं रहता? आज हमें सुरक्षित रहना है तो पिता के पास रहना होगा, माँ के पास रहना होगा। हालेलुया। यदि हम दूर गए सुरक्षा के घेरे से बाहर, अगर सुरक्षा के घेरे से बाहर तो मक्खी मच्छर बात छोड़ दीजिए, कोई भी जानवर आकर आप पर बैठ सकता है, हानि कर सकता है, हमला कर सकता है। जैसे कि कभी होता है ना, घर में छोटा सा बच्चा नवजात शिशु है, रोज डेली अपनी माँ के पास होगा, किसी दिन घर में रिश्तेदार लोग आ गए, कुमार लोग आ गए, वो प्यार की मारे, दुलार की मारे, लाओ आज बच्चे को हम लेकर सोएंगे, और बच्चे को लेकर सो गए अपने पास। और सुबह जब बच्चे को देखो तो चेहरा लाल, रोज पड़ोसी खिलाने के लिए आता था, उसका चेहरा अच्छा रहता। जब उस दिन आया, कहा बात आज अपने पास नहीं सुलाई थी क्या, रिश्तेदार के पास सोया था, वो तुरंत उसको मालूम, क्योंकि उसको मालूम है रोज मैं इसको खिलाने के लिए आती हूँ, इसके एक भी मच्छर नहीं, लेकिन आज इनके घर रिश्तेदार आए, इसको मच्छर काट, इसका मतलब है अपनी माँ के पास आज नहीं खाना। वो बीमारी प्रबल, वो समस्या प्रबल, वो रोग प्रबल आप पर वो शत्रु मुझ पर प्रबल नहीं हो पाया, इसलिए मैं जान गया कि परमेश्वर उससे क्या है, प्रसन्न है। जो प्रबल हो रहा है, आलस, नींद, थकान, दुर्बलताएं, समस्याएं, तमाम प्रकार की टेंशन, तमाम प्रकार की उलझन, तमाम प्रकार की चिंताएं आपकी जीवन में प्रबल हो रही है, आप परमेश्वर की प्रसन्नता क्यों? लिखा है सब प्रश्न करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। पहला पत्रस 5 अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा क्या है। तो जब हम उसके पास आएंगे तो चिंता हमारी वो ले लिया, दुख हमारा ले लिया, यानी क्या वो हरने के लिए आया ना, दुख हरने के लिए, हमारी चिंताओं को लेने के लिए। हम बोझ से दबे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, विश्राम देने के लिए आया, लेकिन अभी भी हम मसीह में आने के बावजूद भी अभी हम विश्राम में नहीं है, आनंद में नहीं है, शांति में नहीं है। तमाम प्रकार की चिंताएं, तमाम प्रकार के क्लेश हमारे जीवन में हर रात हमको टॉर्चर कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं मीठी सी नींद, और हर एक सुबह एक उलझन भरी कहीं न कहीं हम परमेश्वर की प्रसन्नता से क्या है, इसलिए हमें निकट आना होगा। आमीन। और इसीलिए कह रहा है कि दुष्ट छूने नहीं पाएगा। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मृत्यु से बचाए
हाली जय हाली हालेलुया हाली। तो हालेलुया आपको इस बात को ध्यान देना होगा, हाली अपने आप को परमेश्वर की अधीनगी में लाना होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानकर चलेंगे, तो वो अदृष्ट हमको छोड़ेंगे। आमीन आमीन ताली बजाकर के परमेश्वर हालेलुया और आइए प्ले स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। आज रोटी का दिन है, हम रोटी को खाएंगे प्रार्थना करने के बाद। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय आइए हम प्रार्थना करें, उसके बाद रोटी खाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल की परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, इस सुंदर समय के लिए जो आज के दिन में तेरे पिता हम सब मेरे पिता, आज के इस पवित्र दिन में तेरे पिता, कि हम आपको स्मरण कर सके, याद कर सके, जैसा आपने कहा मुझे स्मरण करने के लिए तुम यही किया करो। उससे आपका धन्यवाद देते हैं। जो आज की रोटी हमारे लिए ठहराई गई तेरे पिता, उसमें खाने में आप अगुवाई करें तेरे पिता, आपके हाथों में देते हैं, या अपने प्रति भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं, अगुवाई कर तेरे पिता, और हर एक की रोटी करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। अपनी अगुवाई में यीशु मसीह के नाम में आमीन। पहले गीत को गाते हुए रोटी को खाएंगे। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु पापाई, तेरे मार खाने से यीशु पापाई, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई
प्यारे पिता तेरे मार्ग खाने से हम सबों ने सीखा तेरे खून बहाने से प्रभु हमें रिहाई मिली है। तेरे लहू के द्वारा वचन कहता हम छुड़ाए गए हैं हर एक रोग से, हर एक बीमारी से, हर एक गलत संगति से, हर एक गलत कामों से। सो आपका धन्यवाद देते हैं इस बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए किया है पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। हम जितनी बड़ाई करें उतनी कम है, हम नहीं कर सकते पिता, पर फिर भी जो हमसे बन पड़ता है हम कर रहे हैं। आप स्वीकार करेंगे और अपनी बड़ाई लेकर चलें और आगे के लिए हमें तैयार करेंगे। इससे कहीं अधिक बढ़कर हम आपके नाम की महिमा बढ़ाई करें। सो आपका धन्यवाद देते हैं। पूरे भारत देश को, हर एक नागरिक को, शासन प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स को, वैज्ञानिक को सभी ब्लेस करते हैं। चाहो शांति को यहाँ पर उपस्थित भाई बहन को ब्लेस करते हैं। जैसे अब तक संभाला वैसे आगे भी संभाले, जैसे आपकी जब तक होती है वैसे सदा सदा ज्ञान मिलते रहे। आपको वचन कहता है आपने कहा पुत्र तुझ पर जिस पर अधोलोक का फाटक एक प्रबल मनुष्य परिपिता सोचा में लागू करते हैं। आप हमारी प्रार्थना मृत्यु को सुना आगे के समय को प्रार्थना को आपके हाथ में अपनी गोद में लेकर यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय परमेश्वर।